Welcome to all students in online classes अभय विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी। तो सबसे पहले हम कल की वीडियो में बात कर रहे थे बेटाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। दोनों जो टेंस हैं आपके वो पूर्ण हो चुके हैं यानी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन सा टेंस है अपना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल एक ऐसा काल जो कि कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा जिसके अंतर्गत कार्य को क्या कर लिया गया है? पूर्ण कर लिया गया है, उसको यानी पूर्ण काल के नाम से या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो देखो बेटा शुरुआत करते हैं इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे? देखो जिन वाक्यों के अंतर्गत यानी जिन सेंटेंस आते हैं जो वाक्य आते हैं उनके अंतर्गत चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, या है, ई है, या ये है, या ये है आदि शब्द आ जाएं, आदि शब्द आ जाएं तो बड़ा ध्यान रखना पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बेटाओ? अब देखो एचवी बात करते हैं हम बेटाओ एचवी की सहायक क्रिया की। एचवी में बेटाओ हैज और हैव, हैज और हैव एक वचन यानी सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ यहाँ पे हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं बेटाओ नंबर थर्ड एमबी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की यानी एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यानी इसके साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब आ जाओ बताओ इसका नियम नंबर फर्स्ट यानी रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो देखो बेटाओ नियम नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इसमें यदि यानी ट्रिक बताई कि मैंने यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत ट्रिक थी इसकी, अगर आपको ध्यान हो जस्ट यार यूएसए जेल, ये आपकी क्या थी इसमें? ट्रिक थी। ट्रिक का मैंने यानी आपको अध्ययन कराया था, ये ट्रिक थी। तो देखो ये मैं आपको जो ट्रिक है इस ट्रिक को मैं आपको जो सारणी बनवाई थी एडवर्ब की उसके अंतर्गत कंप्लीट करा चुका हूं बेटाओ। बात करते हैं हम नियम नंबर फर्स्ट की। देखो यदि किसी वाक्य के अंतर्गत, यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत, सेंटेंस के अंतर्गत जस्ट until still till yet already recently up to now so far a few moment before, a few moment before, just now या lately आदि शब्द आ जाए तो etc शब्द आ जाए तो वहां
पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा दोबारा देता हूं। नियम नंबर फर्स्ट है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, किसी भी वाक्य के अंतर्गत जस्ट माने अभी, until अब तक नहीं, still अब तक, till अभी, यद्यपि या तभी, ऑलरेडी पहले से, रिसेंटली हाल ही में, अप टू नाउ तुरंत नया, सो फार इतना दूर, ए फ्यू मोमेंट बिफोर कुछ क्षण पहले, जस्ट नाउ तुरंत अभी, लेटली देरी से, आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। यानी ये आदि शब्द आ जाएं, ध्यान रखना, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन सभी सेंटेंस के अंतर्गत, इन सभी वाक्यों के अंतर्गत यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि कर्ता के द्वारा कार्य जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आदि का हिंदी समाहित हो रहा है। यानी वो कंपाइल्ड जो का सेंटेंस जो है, सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट के द्वारा कार्य क्या कर लिया गया बेटाओ, कोड कर लिया गया है। तो देखो एग्जांपल, राहुल ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक ईट फूड। तो देखो राहुल क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, ब्लैंक दे रखी है, ऑलरेडी पहले से, तो ऑलरेडी बेटा एडवर्ब हो गई कौन सी की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ऑलरेडी आ गया, यानी राहुल ऑलरेडी ईट खा चुका है, फूड माने भोजन, राहुल अपना भोजन पहले से ही कर चुका है, यानी राहुल अपना खाना जो है पहले से ही खा चुका है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए तो देखो बेटा राहुल कौन सा कर्ता हो गया, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, हैज, साइक्रिया क्या हो गई, हैज, राहुल हैज ऑलरेडी पहले से, इसके बाद वर्ब आ गई तो एमपी की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन, क्या हो गई बेटा, ईटन। तो राहुल हैज ऑलरेडी ईटन फूड, क्लियर बेटा। तो दूसरा देखो, दे ब्लैंक कोष्टक में रीच इन द स्कूल जस्ट नाउ। तो देखो बेटा दे आपका सब्जेक्ट हो गया, ब्लैंक दे रखी है, रीच यानी वर्ब हो गई, इन द स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, जस्ट नाउ तुरंत अभी, हाल ही में, वे तुरंत अभी हाल ही में स्कूल पहुंच चुके हैं, तो टेंस आपको आ गया समझ में। तो दे आपका कौन सा प्लूरल में आ गया, तो एच भी क्या लग जाएगी बेटा, हैव, दे हैव, एम बी रीच है, तो रीच की क्या हो जाएगी, रीच्ड, क्या हो जाएगी, रीच्ड, तो बन जाएगी दे हैव रीच्ड इन द स्कूल जस्ट नाउ, दे हैव रीच्ड इन द स्कूल जस्ट नाउ। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना है इसका, एच भी हो गई आपकी, एम भी हो गई, और ये फर्स्ट रूल हो गया। नियम नंबर सेकंड की बात करते हैं इसमें। तो देखो रूल नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है कि यदि किसी वाक्य में लिखते चलो बेटाओ, यानी यदि किसी सेंटेंस में इट इज के बाद, यदि किसी वाक्य में इट इज के बाद
the best, the last, the best, the last, the only, the some, the first, the second, यानी यदि किसी वाक्य में द बेस्ट, द लास्ट, द ओनली, द सम, द फर्स्ट, द सेकंड आदि शब्द आ जाएं तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ, नियम कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में किसके बाद, इट इज के बाद, यानी इट इज शब्द जरूर आना चाहिए क्या, इट इज के बाद द बेस्ट, द लास्ट, द ओनली, द सम, द फर्स्ट, द सेकंड आदि शब्द आ जाए तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना बेटा? एग्जांपल देखो, इट इज द बेस्ट बॉय, इट इज द बेस्ट बॉय, आई ब्लैंक, उसके बाद राइट ब्लैंक, राइट दिस लेटर, इट इज, देखो इट इज आ गया, मैं अभी बता रहा था सेंटेंस में कि इट इज के बाद बेटा वो क्या है, द बेस्ट शब्द आया कि नहीं आया, इट इज के बाद, यानी ध्यान रखना ये दोनों शब्द जो हैं एक साथ एक ही जगह होंगे, ऐसा नहीं है कि इट इज ना जाए और द बेस्ट इधर आ जाए, ऐसा नहीं है, यानी एक साथ आने चाहिए चारों शब्द, तभी आपका पीपीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इट इज कहीं आ रहा है और द बेस्ट कहीं आ रहा है, एक ही जगह चारों शब्द एक ही वाक्य के साथ होने चाहिए, इधर हो भले ही इधर हो, किधर भी आ जाए लेकिन एक साथ होने चाहिए। इट इज द बेस्ट बॉय, ये सबसे अच्छा लड़का है, आई करता हो गया बेटा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लग गया बेटा, एच भी बताई थी मैंने, हैज और हैव तो क्या लग जाएगा, हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न, क्या हो गई, रिटर्न, तो हो जाएगा आई हैव रिटर्न दिस लेटर। क्लियर है ना? दूसरा एग्जांपल देखो, इट इज द ओनली मैन, it is the only man who blank, उसके बाद select for this prize, देखो बेटा आ गया कि नहीं आ गया, इट इज द ओनली मैन, ये चारों शब्द क्या है नियम के अनुसार, इट इज के बाद द ओनली आ गया कि नहीं आ गया, यह वही व्यक्ति है वो जो कि सेलेक्ट चुन लिया गया है, यानी चुना जा चुका है फॉर दिस प्राइज, इस इनाम के लिए, यह वही व्यक्ति है जिसे इस इनाम के लिए चुन लिया गया है। तो ध्यान रखना वो यानी किसके हिसाब से आए, या मैन के हिसाब से यानी व्यक्ति के हिसाब से आए, तो व्यक्ति सिंगुलर में आ गए, यहाँ पे सिंगुलर में तो क्या लग जाएगी, हैज, और सेलेक्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेलेक्टेड, क्या हो जाएगी बेटाओ, सेलेक्टेड, तो बनेगा इसका इट इज द ओनली मैन, ये केवल वही व्यक्ति है वो जो कि हैज सेलेक्टेड चुन लिया गया है फॉर दिस प्राइज, इस इनाम के लिए, यह वही व्यक्ति है जिसे इस इनाम के लिए चुना जा चुका है या चुन लिया गया है, या है ई है, ये हिंदी अर्थ निकल के आ रहा है। तो नियम क्लियर है कि नहीं है बेटा आपका? क्लियर है? तो आगे चर्चा करते हैं अपने थर्ड नियम की। देखो रूल नंबर 3,
हाँ जी, देखो नियम नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में स्टेटिव वर्ब को सिंस फोर के साथ, स्टेटिक वर्ब को सिंस फोर के साथ दिया गया है तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि किसी सेंटेंस में स्टेटिक वर्ब को, तो देखो बताओ नियम ये कह रहा है कि यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में स्टेटिक वर्ब में आपको बता रहा था कि अवस्था सूचक क्रिया, एक ऐसी क्रिया जो व्यक्ति की, आप पढ़ भी चुके हैं इसको पहले, एक ऐसी क्रिया जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? ज्ञानेंद्रियों का बोध कराती है, या व्यक्ति के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित जो होती है उसको स्टेटिक वर्ब या अवस्था सूचक क्रिया के नाम से जाना जाता है। और अगर स्टेटिक वर्ब को, यदि स्टेटिक वर्ब को किसके साथ दिया गया है? सिंस फोर के साथ दिया गया है। यानी स्टेटिक वर्ब को यदि सिंस फोर के साथ दिया गया है तो ध्यान रखना वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर है ये नियम? इसके साथ यह सिद्ध करती है, यानी यह बात ध्यान रखना आप कि जब स्टेटिक वर्ब आएगी तो स्टेटिक वर्ब जब आएगी तो प्रेजेंट के अंतर्गत आएगी, और प्रेजेंट में किसके साथ आएगी? सिंस फोर के साथ। तो ध्यान रखना वहां पे किसका प्रयोग होगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और माना कि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत स्टेटिक वर्ब नहीं दे रखी है, उसने अवस्था सूचक क्रिया नहीं दे रखी है और खाली सिंस फोर दे रखा है, तो टेंस जो है आपका चेंज हो जाएगा। यानी सेम टेंस या टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप इसमें। क्लियर है कि नहीं है? दोबारा से दोहरा देता हूं कि यदि किसी भी सेंटेंस में स्टेटिक वर्ब को, किसी भी सेंटेंस में स्टेटिक वर्ब को सिंस फोर के साथ दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और खाली सिंस फोर दिया गया है, स्टेटिक वर्ब नहीं दी गई है, यानी खाली सिंस फोर दिया गया है और स्टेटिक वर्ब नहीं दी गई है, तो आप ध्यान रखना वहां पे केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बेटा? एग्जांपल देखो, रवि ब्लैंक कोष्टक में नो, रवि ब्लैंक नो दिस मैन सिंस 1990। देखो बताओ, रवि सब्जेक्ट हो गया, नो क्या है? स्टेटिक वर्ब है, दिस मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस 1990 ये आपकी एडवर्ब हो गई, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, यहाँ पे समय के सूचक शब्द में हो गई। अब देखो सबसे पहली बात है कि रवि यानी जो है यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है कि नहीं है? सिंगुलर है। अब बात करते हैं हम स्टेटिव वर्ब की, तो देखो नो जो स्टेटिव वर्ब है उसको किसके साथ दिया गया है? सिंस फोर के साथ। किसके साथ दिया गया बताओ? सिंस फोर के साथ। और जब ये स्टेटिव वर्ब यानी सिंस फोर के साथ दी गई है तो नियम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। कौन सा वाला बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। तो क्या हो जाएगा? रवि हैज, नो की थर्ड फॉर्म नॉन क्या हो जाएगी? नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा एग्जांपल देखो, राहुल ब्लैंक कोष्टक में फॉरगेट हिज पेरेंट्स 4 days। तो
देखो राहुल करता हो गया वही फॉरगेट रिमेंबर स्टेटिव वर्ब आ गई और किसके साथ दिया गया है, सिंस फोर के साथ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी करता आपका सिंगुलर है तो हैज और फॉरगेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉरगेटन, GOTTEN, फॉरगॉटन यानी फॉरगॉटन, GOTTEN। क्लियर है ना। तो दोनों नियम ध्यान रखना कि यदि स्टेटिव वर्ब यहां पे आ जाए और सिंस फोर के साथ आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देना, और खाली स्टेटिव वर्ब नहीं आए यहां पे यानी खाली वर्ब आए कोई भी और सिंस फोर दिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना। ठीक है ना बेटा। एक बात कंप्लीट हो गई इसके अंतर्गत, ये क्लियर कर लेना दिमाग में कि ऐसे वर्ड अक्सर कर एग्जाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये नियम आपका यानी मोस्ट नियम के अंतर्गत ध्यान रखना इसको है। आगे बात करते हैं बेटाओ, अगला टेंस है अपना लास्ट प्रेजेंट के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखो नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और टेंस। हिंदी हो गई इसकी वर्तमान, वर्तमान परफेक्ट का क्या हो गया बेटा, पूर्ण, और कंटीन्यूअस का क्या हो गया, अपूर्ण। वर्तमान, पूर्ण, अपूर्ण काल। देखो बेटा यानी पहचान, यानी वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ता के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा एक कार्य तो क्या कर लिया गया, पूर्ण कर लिया गया है, यानी एक काम तो उसके द्वारा कंप्लीट हो गया है और दूसरा क्या है इसमें अपूर्ण रह गया है। क्या रह गया है, अपूर्ण रह गया है। इसीलिए इसको वर्तमान के अंतर्गत पूर्ण अपूर्ण काल के नाम से जाना जाता है। पहचान है बेटाओ जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत से रहा है, क्या है, से रहा है, जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हैं आदि शब्द आ जाएं, यानी आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर पीपीसीटी, तो वहां पर पीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बेटा। एचबी की बात करूं मैं तो इसकी एचबी जो है हेल्पिंग वर्ब जो है हैज के साथ बीन और हैव के साथ बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन सिंगुलर और प्लूरल वाली कोई वर्ब है। एमबी मुख्य क्रिया की मैं बात करूं तो एमबी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, एमबी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी। क्लियर है ना। अब देखो इसका रूल नंबर फर्स्ट, देखो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर के साथ, सिंस फोर के साथ वर्तमान, सिंस फोर के साथ वर्तमान काल की कोई, वर्तमान काल की कोई एडवर्ब दी गई हो तो वहां पीपीसीटी
का प्रयोग, वहां पीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, यदि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सिंस फोर के साथ, किसके साथ, सिंस फोर के साथ, यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस की, किसकी, प्रेजेंट टेंस की कोई क्या दी गई है, एडवर्ब दी गई है, यानी क्रिया विशेषण कोई शब्द दिया गया है यहाँ पे, तो वहां पीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना, ध्यान रखना है इसमें हम, तो वहां पीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो बेटाओ, इसके अंतर्गत नियम की बात करते हैं हम। नियम, इसमें एग्जांपल देखो आप, एक, उसके बाद ब्लैंक कोष्ठक में प्ले, ही ब्लैंक कोष्ठक में प्ले सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो देखो ही यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये जब आपका सब्जेक्ट है तो इसके साथ, यानी जो सिंस मंडे, आगे जो दिया गया सिंस जो शब्द है, सिंस जो शब्द है वह आपका, यानी क्या हो गया, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या हो गया सिंस यहाँ पे, यानी पॉइंट, इधर देखो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का निश्चित बिंदु, क्या कहलाएगा ये, समय का निश्चित बिंदु बोल देंगे इसको, फिक्स बिंदु बोलेंगे इसको। और फोर जो है, फोर को बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये समय, ये जो होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित होता है, जबकि फोर जो होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम एक कालांश होता है। तो देखो नंबर फर्स्ट जो पॉइंट, यानी जैसे 1990 मंडे से ये बात करेंगे, और पीरियड जो होता है बताओ, पीरियड में बात करेंगे, वो बहुत वर्षों से रह रहा है, वो इतने दिन से यहाँ रह रहा है, वो कल, यानी कल परसों, यानी इसमें निश्चितता नहीं होती है, इसमें क्या नहीं होती है, निश्चितता नहीं होती है, जबकि सिंस के साथ टाइम जो होता है वो निश्चित होता है। तो सिंस मंडे आ गया, तो सिंस मंडे में इसके साथ देखो बेटा, मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब बताई, हैज बीन और हैव बीन, तो ही के साथ क्या लग गया, हैज बीन आ गया, और एमबी की फर्स्ट वन क्या लगेगी, आईएनजी, तो हैज बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, हैज बीन प्लेइंग। दूसरा एग्जांपल देखो, बी ब्लैंक कोष्ठक में रीड ए बुक फॉर मेनी आवर्स। देखो बेटाओ, बी आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, ए बुक आपका क्या है, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर मेनी आवर्स ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये क्या हो गया आपका, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, समय का अनिश्चित बिंदु हो गया, समय का अनिश्चित बिंदु को पता चल गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसके साथ बी के साथ एचबी लग गई बेटाओ, हैव और बीन क्या लग जाएगा, बीन, हैव बीन, और रीड में क्या लग जाएगी, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन रीडिंग। दोनों क्लियर है आपके, यानी ध्यान रखना, ये आपका जो टेंस था ये कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक विशेष नियम के अंतर्गत ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत आप, यानी अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये लिखना चाहें तो मैं इसके अंतर्गत यहीं पे बता देता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी एक समय का निश्चित बिंदु, समय की निश्चित अवधि होती है, और फोर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी समय का एक फिक्स कालांश होता है, इसमें निश्चितता नहीं होती है, इसमें निश्चितता होती है। तो आगे बात करेंगे हम, तो आप वीडियो को लाइक करें बेटाओ, शेयर करें और अपने मित्रों
को इनवाइट करें अधिक से अधिक वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगली वीडियो। थैंक यू।